बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जहां पर रिसेंटली हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत और अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में इकट्ठे बैठे नजर आई और कुछ लग ये रहा था कि शायद इन डेज टू कम कुछ मुल्की मामलात पे, मुल्की सियासत में कहीं पर बर्फ पिघल भी जाए। वहीं आज 9 मई के केसेस में सजाओं का आगाज हो गया है। आज जनाब मलिक अहमद भच्चर साहब जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली के अंदर, उन समेत अहमद चट्टा साहब जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, राना बिलाल साहब जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, उनके साथ साथ और दीगर कारकुनान जो हैं, सबको 10-10 साल सजाएं हो चुकी हैं। इससे पहले एक एमएनए अब्दुल लतीफ चित्राली साहब, उनको भी सजा हो चुकी है। लेकिन अब्दुल लतीफ चित्राली साहब के साथ जिन कारकुनान को सजाएं हुई थी, उनकी सजाएं बाद में मुअत्तल होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब देखना यह है कि ये क्या रूट लेते हैं फर्दर। ऑब्वियसली लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, भच्चर साहब ने ऐलान कर दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे, बट ये सब उस टाइम पे हो रहा है कि जब 5 अगस्त में चंद दिन का वक्त रह गया है। और 5 अगस्त इज अ डे जब इमरान खान साहब को मुकय्यद हुए 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। और 5 अगस्त को अनाउंस किया गया था कि ये टॉप होगी या पीक होगा एहतजाज का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। जो इन्होंने करना तो आशूरा के राइट आफ्टर बाद था, लेकिन आज तक उस एहतजाज का आगाज नहीं हो सका। इतनी कमजोर अपोजिशन फेडरल गवर्नमेंट में या विफाक में, जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की भी, उसकी भी क्या कैपेसिटी रहेगी ये एहतजाज की भी। ऑल नो दैट वहां पर भी जुनेद अकबर साहब, अली मीन गंडापुर साहब, आतिफ साहब, शकील साहब एंड नाउ नए से नए ग्रुप वहां पर भी डेली उठते रहते हैं। पंजाब के अंदर किस हद तक एहतजाज कर सकती हैं आलिया हमजा साहिबा लेड जो अपोजिशन है, वो भी वी ऑल नो दैट। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जहां पर लगता था कि कुछ मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, वहीं पर लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया हुआ है कि एज सुन एज पॉसिबल तमाम मामलात को कंक्लूड किया जाए। अब बड़े बड़े केसेस जो है 9 मई के, वो कंक्लूड होते दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इसी सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया, मेरे दाईं तरफ बैठे हैं जनाब नियाज़ुल न्याज़ी साहब, तर्जुमान हैं इमरान खान साहब के। उनके साथ इख्तियार अली खान साहब हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और उनसे आगे रियासत अली आज़ाद साहब, जिनका अक्सर में तारुफ जो रियासत भी हैं और आज़ाद भी हैं, माहिर कानून है बैठे में। न्याज़ी साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। सर, आज 9 मई के ऊपर तो यूँ स्पीडी ट्रायल भी हुए और इवेंचुअली आज सजाएँ भी होगी। मैं देख रहा था अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर साहब, अहमद चट्टा साहब, राना बिलाल साहब, पीटीआई के कारकुनान 10-10 साल के लिए बुक। सर देखें राय साहब, आपने देखा है कि पार्टी के साथ जिस तरीके से जुल्म जबर तशद्दुद होता आ रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। आज की सज़ाएं में मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि एक जज थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरगोदा अब्बास साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, और मेरा ख्याल है कि उसके लिए उसका एक लेटर फार्मर चीफ जस्टिस के लिखा था शहजाद अहमद खान, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए थे। इन्हीं मुकदमात में इन्हीं के साथ 2 मुलजिम एक्विटल हुई थी, इन्हीं केसेस में। अब ये देखें कि अब आपने देखा है कि वो जो खान साहब के केसेस है जमान पार्क वाले, तो वो क्या बताता है कि मैं कहाँ बैठ के, एक पुलिस वाला कहता है टेबल के नीचे, और एक कहता है मैं कहीं सोफे के पास बैठ के वो साजिश सुन रहा था। और खान साहब बार बार ये कह रहे थे कि इस मुकदमे के लिए एक फुटेज ही काफ़ी है, ठीक है, कौन इन्वॉल्व था या कौन नहीं। लिहाजा ये जो सज़ाएं हैं ना, ये आप देख सकते हैं कि ये सज़ाएं जाके अल्टीमेटली एक्विटल ही होनी है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। इस पे जरा मुझे लीगल एस्पेक्ट्स पे भी बात करनी है, क्योंकि इसमें आपके एमएनए और एमपीएस भी इन्वॉल्व है ना। तो राइट नाउ तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए, सजा होने के फौरन बाद डिस्क्वालीफाई हो गए। कम बैक हो सकेगा या नहीं, उसके जरा कानूनी पहलू पे भी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी सीटें जरूरत से ज्यादा दे दी, क्या खोया क्या पाया, सजा में भी ले रहे हो फिर इधर। देखिए, एक तो ये देखें ना, आप 5 अगस्त का नाम आया तो ये सारा कितना जल्दी भी शुरू हो गया। सुना है कि दूसरी सजाएं जो है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको भी आज शायद वो भी आज आ जाएंगी। ठीक है, खोना या पाना नहीं होता। हम खड़े हैं आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की जंग के लिए। कैसे खड़े हैं? अच्छा अल्लाह का नाम ले यार, फॉर गुडनेस सेक, लेट्स नॉट डू दैट ना प्लीज, लेट्स नॉट डू दैट। जी, आप ऑपोजिशन के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठते हो, आप सीट एडजस्टमेंट का जो भी फॉर्मूला तय करते हो, आप वो बांट लेते हो सेनेट की सीटें। ये कौन सा आइन और कानून है? एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट में डाकू हैं कि आप इनके साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते, तो वहां आप सेनेट के लिए 6-5 में डिवाइड कर। अगर उस फार्मूले के तहत गए हैं तो हमें कितनी सीटें मिलनी थी? वैसे आप भाई अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते तो आपको ज्यादा मिलती। हाँ, ज्यादा, एक सीट ज्यादा मिलती, लेकिन हमें जो सीटें मिलनी थी उसके लिए एक चीज है, इस फार्मूले के तहत इमरान खान तो बाहर नहीं आ गया ना। या तो हम ये डील कर लेते जो कहते कि इमरान खान इससे बाहर आ गया है। हमारा तो ये कैसी सियासी जमात है जो अपना नुकसान खुद से करके खुश हो रही है? मैं बताता हूं, कोई नुकसान, हमने सिर्फ और सिर्फ ये किया
कि जिस तरीके से हार्स ट्रेडिंग हमने 2 दफा किया, मैंने कल भी बताया था एक प्रोग्राम में, आपके उम्मीदवार बिकने थे, उम्मीदवार हमारे आपके वो एमपीएस बिकने थे। नहीं, कुछ भी हो सकता था। आप इसमें कुछ भी कह सकते हैं। जब आप रिजर्व सीट का फैसला 13 जजेस का बैठ के 10 एक जजेस बंदा कर आपका सकते हैं, इधर उधर गया, तो एक बंदा नहीं आपका इधर उधर आपको गया। नहीं, आप कल अदालत वोटिंग हुई है ना जी, एक बंदा नहीं थोड़ा सा जगह पे गया, नहीं गया, लेकिन आप हालात इतने भी डरे हुए, फिर वो सिस्टम का हिस्सा भी है। देखिए हमारे बंदे इसमें चली जाने थे। हमने कहा कि हमने केपीके में डिलीवर किया, हमारी पार्टी तो जब नहीं जा रहे थे तो फिर सेटलमेंट क्यों, फिर एग्रीमेंट क्यों नहीं साहब? क्रॉस करके आइए। देखिए इनकी बातें सुनी थी, एक सवात के वाकये पे ये क्या कह रहे थे कि जी इनकी हुकूमत गिरा दो। एक नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी ये तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आपके साथ जो बैठे हैं ना, पब्लिकली बैठ के उन्होंने कहा था, पब्लिकली बैठ के जहां से मिल सके खरीदेंगे। इख्तियार अली खान साहब, खरीदने की जरूरत पेश आई सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो 9 मई की बात है। राय साकिब, मैं बीइंग अ पॉलिटिकल डेमोक्रेट, जी, बीइंग अ पॉलिटिकल स्ट्रगलिंग कारकुन, जी, मैं कभी किसी की सजा पे, सियासी कारकुनों की सजा पे मुझे खुशी नहीं होती। होनी भी नहीं चाहिए। हम इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन एक बात मैं आपके शो में हमेशा किया करता था कि 9 मई हुआ तो है, होगा, ठीक है, आग लगी है, तोड़ फोड़ हुई है, हमले हुए हैं और वो रियासत के खिलाफ हुए। कोई तो था ना, बिल्कुल ठीक है, कोई तो था। यहाँ तक मैं मुत्तफिक आपसे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा आपके शो में हमारे साथ बैठ कर यही बात करती थी, ये सारे जितने हमारे दोस्त आते थे, कि सजाएं क्यों नहीं सुनाते हैं। हमारा तो काम नहीं है ना सजाएं सुनाना, अदालतों का काम, अदालतों का काम है। अदालतों ने सजाएं सुनाना शुरू कर दी है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो प्रोसिक्यूशन के केसेस होते हैं ना सरकारी, ये हमेशा से ये बड़े कमजोर होते हैं, ठीक है, ये उड़ जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग अगर माफ भी हो जाए ना ये आपकी सजा, तो ये याद रखें, ये एक तारीख रकम हो चुकी है कि 9 मई के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। वो तो आपने कह एस्टैब्लिश कर दिया ना, मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, सुन लीजिए, एक सादा सी डिमांड है उनकी कि फुटेज दे दें यार। सुन लीजिए, आप फिर अदालत के फैसले पे जा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ मॉरली, अखलाकी तौर पे मैं इन चीजों को विटनेस कर चुका हूं पर्सनली कि रेडियो पाकिस्तान पे आग किसने लगाई, वो आज वजीर बना बैठा है। मैंने उसको देखा है। कैसे उसने आग लगाई, कैसे? मैंने उसके हाथ में, मैं सब कुछ मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। यहां पर रावलपिंडी में जिन्होंने हमला किया था जीएचक्यू पे, मैं उन लोगों को पर्सनली जानता हूं। जिसने कर्नल शेर का मुकदमा वो मुजस्समा तोड़ा था, मैं उसको जाती तौर पे उसके घर आज तक फिर जुर्रत करके ना आपने मेरा साथ देना है यहाँ पे इसी टॉपिक पे। जुर्रत सारी हम नहीं दिखाएंगे और कोई दिखाता भी। एक सेकंड, लेकिन जरा मुझे मेरी बात, आप प्लीज, आपका सारा टाइम है, मैं अपनी बात करता हूँ, फिर आप सवाल कीजिए। अब मैं आता हूँ, जरा इनको थोड़ा सा, ये अगर अदालतों से बरी भी हो जाए ना, ये हकीकत है कि 9 मई के पीछे कोई एमक्यूएम नहीं थी, कोई पीपल्स पार्टी नहीं थी, कोई मुस्लिम लीग नून नहीं थी, जेयूआई नहीं थी, ये पीटीआई थी। ठीक है, ये बरी हो जाए भले, तो जोड़ दें बातों को, ठीक है, ये तो सजा है ना, हो जाती है। आज जो सेनेट की बात आप कर रहे हैं ना, ये हमेशा हमें कहते हैं, सेनेट की तरफ आगे चलते हैं, जरा सेनेट की तरफ आगे चलते हैं, जरा 9th में को कंक्लूड कर लें। वो तमाम लोग जिनकी फुटेजेस मौजूद हैं, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव के अंदर, जिनका हमें टेलीविजन के ऊपर बैठ के कहा गया कि जी 40 कॉल्स हुई हैं, फलां को कॉल यूं गई है, फलां को कॉल यूं गई है, एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए, वो घर चलते गए। ये दोहरे मयार क्यों? अगर इन्वॉल्व वो भी थे और आपने बार बार में टेलीविजन के ऊपर बैठ के बताया, हमारे कॉप्स, हमारे पुलिस ऑफिसर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एस्टैब्लिश करते रहे जी फलां ने फलां को कॉल की। मेरे ख्याल में जो चीज अदालत में है ना, अब उसको फैसला कर लेने दे, जिसके खिलाफ सबूत होगा। उनके खिलाफ केस ही नहीं बनाया भाई आप लोगों ने, क्योंकि टीवी पे क्यों बताते रहे? हमें खिलाफ सबूत होगा, उनके खिलाफ ट्रायल यार भी, लेट्स नॉट डू दैट ना। टेलीविजन के ऊपर बैठ के आपने कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑडियोज हैं इनकी। अगर एक बंदे के मुतालिक कुछ नहीं होगा तो डेफिनेटली आप उसको किस तरह बुक कर सकते हैं? बुक करने इमरान खान के खिलाफ क्या है? इमरान खान के खिलाफ जो होगा वो आपको अदालत बता देगा। अब तो मामला अदालत में है ना। मैं ये जो दो एक ही केस के अंदर दो जो इन्होंने कोर्ट किए हैं, मोहम्मद अब्बास साहब वाले, मियां वाली केस और सरगोदा की एटीसी, जज मोहम्मद अब्बास साहब ने 2 एक्विटल किए थे इन केसेस के अंदर, वो कैसे हो गए थे? कैसे होते हैं? जिस सर, अगर किसी के खिलाफ सबूत है तो वो चीज बुक हो जाएगी, और अगर किसी के खिलाफ सबूत नहीं है तो डेफिनेटली बाहर आ जाएगा, निकल आएगा। यासिर भाई जरा प्लीज एक्सप्लेन करके समझाइए मुझे। सेनेट पे मेरे अपने, मैं आऊंगा सेनेट पे बात करनी डिटेल में। बड़ा शॉर्ट किस्म जी। नहीं साहब, हाथ में लाइए, सेम अकरेंस, सेम आप हाथ में लाइए। आप हमें कहते हैं ना हम बड़े बुरे लोग हैं, हम बड़े खराब नहीं, आप सभी इकट्ठे बैठे हैं। सबर कर, वही कह रहा हूं, हम बड़े गलत लोग हैं।
आप हमारी सफों में शामिल हो गए, या हम ठीक थे, आज आप ठीक जगह पे आए हैं, जो पहले से आप कहते थे वो गलत था। और अगर वो एक खराब थे शख्स- तो फिर आप भी खराब मैं वही कह रहा हूँ, एक शख्स मिर्जा अफरीदी ने पूरी सरकार अच्छा, इसका खरीद जवाब इनकी। अच्छा इसका ये पूरी सरकार रियासत खरीद साहब से सुन- क्वेश्चन होने सुन देना, लेना, सुन ये ले- क्वेश्चन सुन लीजिए, देखो प्रोग्राम हो रहा है, रियासत आजाद मेरा भाई वो बोलेगा, मिर्जा अफरीदी ने आपकी सरकार खरीद ली, एक शख्स ने आपकी अच्छा, पूरी इसमें जवाब असेंबली देंगे। खरीद ली। दे दे ये क्वेश्चन एक और उधर शख्स अमीर ने- मकाम साहब एक शख्स- मिनिस्टर भाई अपोजिशन लीडर बेटा उनको सर तर्जुमानी, आप इनको तर्जुमानी करने देना अपनी पार्टी की, आप क्यों बन रहे हैं? सुनिए, अच्छा ये सवाल आ एक- रहा है ना, सुन- नहीं, सवाल आ रहा रास्ते है के बड़ा टाइम हो गया, बड़ा टाइम हो गया, मुझे आगे भी चलने दे। मुझे रास्ते आप के बड़ा- दोनों बोलने नहीं दे रहे, मेरा जुमला सुन ले। सवाल आ छांगा रहा है। मांगे की बात इन्होंने की थी ना उस दिन मेरे साथ एक शो में, इन्होंने पूरी पख्तूनख्वा को छांगा मांगा बना दिया। जय साहब ये सवाल वैलिड और ये खड़ा रहेगा। अच्छा, ये- नहीं, मुझे रियासत अब वापस आता हूं मैं आपसे। ठीक है। रियासत भाई मुझे कानूनी नुक्ता नजर से ये समझाइएगा। सेनेट वाली बात पे भी वापस हम आ जाते हैं, लेकिन 9 मई के केसेस कि जिस तरह नियाजुल न्याई साहब ने भी कोट किया कि मोहम्मद अब्बास साहब ने इन्हीं केसेस में क्विटल किया 2 लोगों को, उन्हीं केसेस के अंदर कौन से ऐसे नए एनी शाहिद, कौन से ऐसे सबूत आ गए कि उसके बाद भी लंबी चौड़ी लाइन लग गई सजाओं की? 10 देखिए साल। सादा सी बात है, जी जो लॉ है वो ये कहता है कि ही हु अलेज ही विल प्रूव। ओके। जो कहेगा कि इसने ये वाकया किया है, इसने चोरी की, इसने डकैती वो की, सबूत इसने पेश करें। दहशतगर्दी की, उसने साबित करना है बाय virtue ऑफ एविडेंस। ओके। अब आ गया, आपने शुरू में एंट्रो में एक बात की इनसे, मेरे भाई अख्तियार वली साहब से, जी। कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने उसको कैसे बिल्कुल। फारिग कर दिया? एक नहीं, अब multiple सवाल examples ये हैं, multiple पैदा होता है, जो examples। आर्मी एक्ट 1952 है, उसका जो सेक्शन है 143 सब सेक्शन 1, उसमें पार्डन का जिक्र किया गया है, या उसके अंदर जो रमिशन है उसका जिक्र किया गया है कि यानी आफ्टर कन्विक्शन किसी भी शख्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फेडरल गवर्नमेंट या नॉट लेस देन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर हु इज एम्पावर्ड बाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो पार्डन दे सकता है, बट आफ्टर कन्विक्शन, ठीक है। नॉट बिफोर ट्रायल। सजा के तो बाद। वो होने के जो बाद। कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों को छोड़ा, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है। आर्टिकल 25 जो आइन के अंदर दिया गया डिस्क्रिमिनेशन है कि जी एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज इक्वल बिफोर लॉ, नोबडी इज अबव द लॉ, तो ये उसकी वायलेशन है। अब आ जाए सजाएं हो गई। सजाएं होने के बाद देखिए, जो आर्मी का मिलिट्री कोर्ट का जो ट्रायल होता है उसके अंदर ये समरी प्रोसीडिंग होती है, फिर उसके अंदर कोई चार्जशीट फ्रेम नहीं होती, उसके अंदर कोई जजमेंट नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ गिल्टी और नॉन गिल्टी लिखा जाता है और फाइल वापस भेज दी जाती है और फिर उस पर सजा होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आर्टिकल 10A है आइन के अंदर दिया गया, उसकी क्या हैसियत है? फेयर ट्रायल जो है, हम कहते हैं कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल, वो कंप्लेनेंट हो, वो एक्यूज हो, तमाम का हक है। मैं समझता हूं कि जो कोर्ट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर शख्स को उस कोर्ट में जाने की एक्सेस हो, ये है। तो मिलिट्री कोर्ट में ये चीजें मिलिट्री कोर्ट से ये lacking तो है। एटीसी से सजा हुई ना रियासत भाई, ये तो एटीसी से, हम आज एटीसी की बात करें ना। अच्छा, 9 वही में। कह रहा नहीं, हूं नहीं, कि आज मैं- हमारा- नहीं, मेरी बात आज जो सुन। हम डिस्कस मैं- कर रहे हैं, मेरी वो गुजारिश तो सुन ले। 80 सरगोदा। अब मैं दूसरी बात, अब देखिए, ये मैं इसी पे आ रहा हूं। वो सवाल ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर सजाएं और ट्रायल है, वही ऑफेंस एटीसी में ट्रायल हो रहा है, या तो सारे मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो या सारे ठीक है, ये दहशतगर्दी में logical जाएंगे। बात। मैं इस बुनियाद पे Logical आपको बात, पहले ठीक है। पूरा लॉजिक ठीक है, दिया। ठीक है। अब ये केस प्रोसिक्यूशन का कमजोर इटसेल्फ कर रहा है। जिनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में पेंडिंग है वो हो चुके, प्रिजुडिस सजाएं हो गई। मैं वैसे कह रहा हूं, वो प्रिजुडिस हो जाएगा कि एक ही ऑफेंस है, एक ही जुरिस्डिक्शन बननी चाहिए। 2 जुरिस्डिक्शन में पैरेलल कैसे उनके ट्रायल हो सकते हैं? वो मैं बता देता हूं। वो मैं एक लॉ की बात कर रहा हूं। अब हमारा बुनियादी तौर पे चूंकि कन्विक्शन होगी, उसके खिलाफ अपील होगी, अपील के अंदर ये सारा कुछ देखा जाएगा कि जी क्या एविडेंस थी, क्या वो प्रूडेंट एविडेंस थी, क्या आर्टिकल 10A दिया गया, क्या हाई कोर्ट जाकर क्रॉस पड़ा, हाई कोर्ट एग्जामिनेशन। जाकर। हाँ, यानी प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, यानी डेंट और डाउट के बगैर केस को साबित करना क्रिस्टल क्लियर, फिर उसको सजा हो सकती है। पाकिस्तान में क्रिस्टल क्लियर वैसे कोई चीज है? बस देखे, यही है जो नहीं फैसले पूछा। आ रहे हैं, हम यही तो जो क्रिस्टल पानी पीते क्लियर हैं, पता नहीं है। ये ये जो crystal clear फैसले है। आ रहे हैं ये क्रिस्टल क्लियर है। आपको मिसाल इसी में मिल जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर ये सवाल आपकी जमात से और आपकी दस्तयाब लीडरशिप से हमेशा खड़ा रहेगा, पूछा जाता रहेगा
ये चोर भी थे, आई एम सॉरी इख्तियार भी, लेकिन इट्स देयर टर्म, ये चोर भी थे, ये डाकू भी थे, इन्होंने मैंडेट भी चोरी किया था, सब कुछ था, आप इनके साथ बैठ भी नहीं सकते थे, आप किसी एक जगह के ऊपर ऑपोजिशन होते हुए फेडरल गवर्नमेंट की इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थे। जी। खैबर पख्तूनख्वा में वो उन्होंने कोट कर दिया मिर्जा खान आफरीदी साहब को, दो मेरी आज भी बात हुई है, मैंने तो बड़ा भला माना सा बंदा पाया उनको, मेरी आज बात हुई उनसे। है, क्यों हमने कब कहा अमरीश पुरी है? एक वो साहब की सीट के ऊपर आकर आपने पूरे का पूरा निजाम बदल दिया, इकट्ठे बैठ भी गए, आपकी पार्टी के ऊपर इल्जाम ये भी लग रहा है कि ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के और चीफ मिनिस्टर बाहर बैठे रहे इकट्ठे और वो ठप्पे टुप्पे या कोई पर्चियां अंदर आती जाती, इल्जाम ये लग रहा है। अच्छा, अब मेरा जरा डिटेल से जवाब सुनेंगे, बड़ा लीगल जवाब दूंगा। आप इसको जस्टिफाई करेंगे? नहीं, मेरा जवाब तो सुन आप जैसा बंदा जस्टिफाई सर मैं नहीं कर रहा ना, मैं तो करप्शन के और बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा। जी। अब मेरा जवाब सुनो। जब आपके नाम का लिखा था ना तर्जुमान जनाब इमरान खान साहब, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उतनी क्लैरिटी हो। वो मेरे साथ हम इकट्ठे रहे जी। तहरीक में, रियाज साहब को पता है, वो आपके सामने बैठा है, मेरी वकला तहरीक, इसका एंड रिजल्ट क्या था? इफ्तिखार चौधरी साहब। तो उसके बाद आज हम कहां पे खड़े हैं? हम उसको भी डिफेंड नहीं कर रहे, क्योंकि मैं तो खड़ा रहा ना, मैं तो आज भी रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा हूँ। अगर इफ्तिखार चौधरी जो उस तहरीक ने डिलीवर नहीं किया तो मैं तो कहीं एलिवेट नहीं हो गया ना, मैं उस तहरीक में जज तो नहीं बन गया। जज बनने का चांस था? नहीं, जज बनने का चांस क्यों नहीं होता? मौका मिला? मौका जितना मुझे मिला इतना किसी को नहीं मिला। मैं जितना मिला मुझे, आई नो दैट यू आर जम ऑफ अ गाय, आई नो दैट। तो ना हम उस चीजों में जाना चाहते हैं। मैं बताएं कि अगर आज ये कहते हैं ना करप्शन के खिलाफ, और ये शायद सजेशन भी मेरी थी, मैं बताता हूँ ना, होने नहीं रहा। जी जी जी, शॉकिंग था ना। मैं बताता ये जज बन जाते तो आज आईनी अदालत के सरबराह होते। हाँ, आईनी अदालत के सरबराह होते हैं। चले आप जारी। अच्छा, ये मैं दो रेफरेंस आए। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है प्रेसिडेंट की 186 के तहत, वो भेजता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये इलेक्शन हो रहा है, इसके बारे में मुझे एडवाइस करें कि सेनेट के इलेक्शन में करप्शन होती है। देखिए, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। जी प्लीज प्लीज। उसमें वो आया, रेफरेंस आया कि इसको सीक्रेट से ओपन बैलेट किया जाए। इससे पहले क्या होता, इमरान खान साहब ने भी टेकअप किया था ना। जी किया था, हमने हमारी तरफ दो क्वेश्चन। अच्छा, इसमें सबसे पहले आर्टिकल 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उसका तरीके फ्री फेयर इलेक्शन कराना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का, जो कि नहीं करवा रहा। इस पे ये हुआ कि आपका काम ये है कि आपने फ्री और फेयर इलेक्शन कराने। ये क्रेडिट किसको देते हैं? ये इमरान खान को देते हैं, हमें देते हैं कि हमने कहा अगर हम चोर होते और हम अगर 2 नंबर तरीके से इलेक्शन लड़ते और अगर हम करप्शन करते, आपने कहा ना, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन उसका हेड होता, हमारे जैसे नहीं बन सकते। ये जिस तरह बने हुए, मैं उनका नाम सामने भी ले सकता हूँ। मैंने तो काजी साहब को सामने कह दिया था कि काजी साहब आपको रिक्यूज करना चाहिए, मुझे इसमें डर कोई नहीं है। अच्छा, नंबर 2 दूसरा आता है हॉर्स ट्रेडिंग पे, आर्टिकल 63 पे, वो भी मेरे टेनोर में है। आई वाज एडवोकेट जनरल ICT, और हमने सजेशन दी खान साहब को कि आप इस कहते कैसे रोकें, तो हमने कहा जी हॉर्स ट्रेडिंग को रोकें। और अच्छा सर, सुनने वाले नहीं, एक सेकंड, मैं इसी में ऐड कर रहा हूं, इसी में ऐड कर रहा हूं, रेसिपी इसी में ऐड करूं, आप जवाब पूरा दे लीजिएगा। हाँ। पंजाब में सेनेट का इलेक्शन हुआ था। हाँ। आपके उम्मीदवार थे चौधरी सरवर साहब, याद है आपको? आपके असेंबली में वोट कितने थे? अब मुझे याद नहीं यार। 30। अच्छा, 44 लेके सेनेटर बने थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, एक सेकंड सर, 44 लेके सेनेटर बने। हॉर्स ट्रेडिंग थी, हॉर्स ट्रेडिंग थी, वो तो हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। सादिक संजरानी वाला वाकया याद है? मैं डिफेंड कर रहा हूँ, सादिक संजरानी वाला वाकया याद है आपको? मैं डिफेंड कर रहा हूँ, मैं डिफेंड कर रहा हूँ। नहीं, आप नहीं कर रहे। चलिए, आप अगर उसमें मैं नहीं कर रहा, तो शायद यही मेरी क्रेडिबिलिटी, ये मेरी पाकिस्तान में शायद यही क्रेडिबिलिटी है कि जज बनते हैं, ये मेरी क्रेडिबिलिटी। नहीं, अगर आप उसको डिफेंड नहीं कर रहे तो फिर मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। मैं तो इनको भी कल प्रोग्राम में कहा कि मैं किसी भी, देखिए ना, मैं अगर स्ट्रगल किए 35 साल रूल ऑफ लॉ के लिए, तो मैं गलत के साथ खड़ा हो जाऊं? ये मेरा काम है कि मैं गलत कहिए। आप कितनी जमात में से गलत, मैं गलत को। आप सुन लें अगली बात, ये 63 में आर्टिकल 63 का रेफरेंस आया कि जी इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकें। 3 जजेस का फैसला ये था कि हमने कहा कि इसको लाइफ टाइम करें, जिस तरह नवाज शरीफ वाला केस था ना 62 में, लाइफ टाइम कर दिया, 62F में चले जाएं, तो हमने कहा लाइफ। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसके अंदर लिखो D सीट। अब साके साहब, D सीट क्या है कि मैं इलेक्शन लड़ के आता हूं, मैं D सीट होता हूं, मैं पैसे भी ले लेता हूं, बाहर आता हूं, फिर बाई इलेक्शन में चला दोबारा। अब हमने कहा कि जी एक जज का ख्याल था कि इसको 5 साल करे, मैं कहता हूं कि उसको लाइफ होना चाहिए। साकिब साहब, अगर मैं 1 लाख वोट लेता हूं एक नारे पे,
चाहे मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का नारा लेके आपकी पार्टी में शायद लोग वापस मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं नारे पे वोट लेके आता हूँ, मैं बेचता हूँ तो मैं उन लोगों को बेच रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमने कहा, उन्होंने कहा कि ये वोट काउंट नहीं होगा, ठीक है, ये जो उसी को आके जस्ट जब असेंबली वाला भी फड्डा ना परवेज लाई साहब, हाँ, परवेज लाई वाला। अब बाद में आके फार्मर चीफ जस्टिस साहब ने इसको रिव्यू में एक दिन में लगाया और फर्क कर ऐसे ही दिया। है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये है, और उसी टाइम याद है कि हमारी गवर्नमेंट सिंध सारी हाउस बातें में, ठीक है, सिंध हाउस मैं में मेला लग गया। मुत्तफिक हूं, आपकी सारी बातों से मुत्तफिक हूं, लेकिन व्हाट यू डन, मैं बताता हूं, आपकी पार्टी, मुझे आगे जाना है ना, फिर टाइम। हाँ, मैं बताता हूं। हमारी पार्टी को आप कहते हैं कि आपको 7 सीटें मिली, एक सीट भी छोड़ दी ना। हाँ। इसका अच्छा, हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ है, अब मैं लीगल बात बता रहा हूं, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा इन चीज़ों को। मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के अंदर एक पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला 145 ऐसे इनको 70 बनाना भी आता सर। नहीं ना, आप जरा इंटरफियर ना करें। मैं नहीं कर रहा। अच्छा, अगर सिर्फ एक पार्लियामेंट, बड़े खुशबू है वो, 7 से 70 बना अच्छा, लेंगे। पार्लियामेंट्री पार्टी फैसला करती साके साहब, उसके बाद एक एपेक्स, लेकिन आप लोग गलत को गलत तो कह सकते हैं ना। गलत को गलत गलत हुआ है ना केपी के देखिए ना, इरफान सलीम साहब जैसे लोगों के साथ गलत किया ना, नजरियाती लोगों के मैं साथ बताता हूँ, कल वो भी खुर्रम जीशान साहब, आयशा बानो, मैं बताता हूँ, जब देखिए ना, इतनी पार्टी बड़ी है कि एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गए हैं। 8 फरवरी तुझे मानेंगे ना कि खान साहब को वोट पड़े हैं। अब मैं भी उम्मीदवार बन जाऊँ, कोई उम्मीदवार बन जाए। पार्टी का एक डिसिप्लिन है कि पार्लियामेंट्री पार्टी फैसला करेगी, उसके बाद एपेक्स बॉडी जो पॉलिटिकल कमेटी करेगी, उसके बाद खान साहब के पास जाएगी, ठीक है। और खान साहब तक वो लिस्ट नहीं नहीं। अच्छा, बता रहा हूं, इसका लास्ट जवाब जी। आज आप एक मीडिया के सामने ये कह देना कि तर्जमान सामने बैठा है, जो खान का तर्जमान है, उसको मुलाकात ये नहीं करने दे रहे। इनका डिप्टी सुप्रिटेंडेंट रैसा साहब बैठे हैं, इसी कुर्सी पे बैठे ख्वाजा आसिफ साहब कह गए लीना शिगरी साहबा को, जाओ तुम्हें कौन रोकेगा। सुबह चली गई बेचारी, बारिश में भी वहां फिरते फिरते आगे, शाम तक मुलाकात ही करवाने दी। अतर काजमी साहब चले गए, नहीं करवाने दी। इख्तियार साहब यार, ये तो वैसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। Was that the appropriate way to go there and to meet? What would be the appropriate way? आप बताइए, आपको नहीं पता? Let me tell you. Let me tell you. ये लिस्ट जो मुलाकात की है, क्या ये इनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नहीं बनाते? हाई कोर्ट की इजाजत है ना, जिसको लिस्ट बना देंगे उसको आप मुलाकात की इजाजत देंगे। ठीक है, फिर आगे आपको ये बात में हम पहले कई शो में कर चुके हैं कि इसमें कितनी बार एडिशन डिलीशन होती है, कितनी जगह से ये स्क्रूटिनाइज होती है। आप ये कहते हैं कि इमरान खान, चलिए अपने टॉपिक पे आ जाइए। टॉपिक मैं तो गलत बात क्यों मार रहा हूं। इमरान खान साहब कोई नाम नहीं काटते। आप अभी नए आए, ताजा तो जरा बिस्मिल्लाह करते रहे, इसी तरह मानते जाइए। नहीं, जब हाई कोर्ट आप एक गरीब आदमी है तो एक्सप्लॉइट मत करें ना, नहीं ऐसे ना करें। आप इस फील्ड में नए आए, ये गरीब आदमी है, एक्सप्लॉइट मत करें। ये दुनिया जो है, ये सच्चाई की दुनिया बड़ी नई है आपके लिए, इसमें वेलकम कहते हैं। मैं सच्चाई की दुनिया में उसी तरह खड़ा हूं जिस तरह 2007 में खड़ा था। वेरी गुड, मैं कहीं बिका आई सैल्यूट यू फॉर दैट। आई सैल्यूट यू फॉर दैट। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक सादा सा सवाल, कोई पहले मामला तय कर लिए थे आपने अली अमीन साहब से इलेक्शन से पहले? फ्रैंकली बताइएगा, अब तो हो गया ना? यस, बिल्कुल हो गए थे। इसमें कोई डिनाइल वाली बात थोड़ी है, ये तो मतलब अजर में शम्स वाली बात है। मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो एक सीट हमारे पास 6ठी सीट है ना, 5 हमने जीत लेने थे। आपने हमारे वोट भी देख लिए, इनके भी देख लिए। उन वोटों से अपने 5 सीट निकालेंगे। 4 सीट हमने जीत लेने थे। हमारा जो 5वीं सीट थी वो उसमें थोड़ी एम्बिग्विटी थी। इनके इत्तेहाद से हमें ये फायदा था। आपको पता है कि सेनेट के इलेक्शन का एक तरीक़ेकार है, एक फार्मूला है कि यहाँ पे मतलब एक बार एक वोट में 5% पे ये फैसला हुआ था कि अगर फलां बंदा, ये सरदार मेहताब साहब के वक्त की बात बता रहा हूँ, कि अगर फलां बंदा मेरे वोट से साकिब खरल पास नहीं हो रहा तो फिर मेरा ये वोट जो है ये काउंट किया जाए फलाने उम्मीदवार पे, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। ठीक है। अब हमें फायदा ये था, इनको फायदा क्या था वो मैं बताता हूं, जो आपको ये नहीं बता रहे। इनके कितने मेंबर्स हैं सूबाई असेंबली में? 93। इनके पास इंटैक्ट जो थे ना, वो 3 दर्जन लोग नहीं थे। 36 लोग भी नहीं थे, नहीं पूरे हो रहे थे। वो लोग इनके बिक रहे थे, वो लोग और आप लोग खरीद रहे थे। सुन तो लेना। अच्छा, जितनी आप तहम्मुल से आप इनको सुनते हैं, इतने हमें भी थोड़ा सा सुन लिया करें। अच्छा प्लीज बोले। मुझे फिर बार जो लोग मेरे कारकुन कहते हैं कि अच्छा प्लीज बोले, आपको बोलने नहीं देते। प्लीज बोले। उनको ये पता नहीं है ना कि इख्तियार वली खान साहब मेरे बड़े भाई हैं, वो बोलते मैं सिर्फ सुनता हूँ। जी।
55 से जायद लोग इनके जो थे दोज वर फॉर सेल, वो मार्केट में अवेलेबल थे। उन लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए इन्होंने अनअपोज का फार्मूला हमारा एक्सेप्ट किया और उनको मजीद इंटैक्ट रखने के लिए सबसे पहले उनमें सीएम हाउस में 5-5 करोड़ रुपए का टोकन तैयार किया गया, दोबारा अनअपोज के लिए हमारे पास आए, और तीसरा उनको मजीद इंटैक्ट रखने के लिए 3-4 अरबपतियों को लॉन्च कर दिया गया। एक अरबपति का रौला पड़ा हुआ है, वो मेरे छोड़े पास आपको, मैं क्यों, मेरे सूबे के लोग हैं, मेरे से बाकी ये तो कहानियां अच्छी बात- वाइट को संभालने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सियासत में आते हैं। दिलावर मुझे खान ये साहब, बताइए- तला साहब, ये लोग ठीक हैं, ये मतलब ये पहले के मालदार हैं। मुझे मेरी बात तो जरा कर लेने देना। साहब, ऐड तो करने दिया जरा करना है जरा आपने। सुन तो लेना, मैं अपनी बात पूरी जब तक नहीं करूंगा मैं आपका मुझे मजीद पता- सप्लीमेंट्री मुझे क्वेश्चन पता- मैंने मुझे आपका पता कि आप लेना ही मदद करेंगे नहीं, भाई। मैंने लेना ही नहीं है। एक शख्स अपने फार्म हाउस पे पूरी पीटीआई को बिठा के, अब इनको हमने भेजा था छांगा मांगा, नहीं, ये तो खुद ही कहते ये जो मिर्जा फरीदी का फार्म हाउस है, ये छांगा मांगा हमने बनाया था, ये तो खुद छांगा मांगा चल के गए हैं। ये तो सिस्टम के साथ जाके उधर उनको बोला गया हमें सिस्टम, वो शख्स ने, मैं हैरान हूं, मैंने साकिब करल, मैं 1990 मार्च 1990 से मैं सियासी कारकुन हूं, मार्च 1990 से 35 इयर्स। आज देख ले मेरे 35 साल पूरे हो गए। मैंने सुना था सेनेट के इलेक्शन में एक आध बंदा, 2 बंदे, कई पे 2-3 एक साथ हो जाते हैं, बिक जाते हैं, सुना था। ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा था, ये टॉम क्रूज, ये मैंने नहीं देखा था, ये 007 के वो सरकार भी खरीद लेता है, हुकूमत भी खरीद लेता है, असेंबली भी खरीद लेता है, उम्मीदवार भी मर्जी के ठोक देता है, मर्जी के उम्मीदवारों को वो फारिग भी कर देता है। देयर इज an obvious difference between Dilawar Khan and Mirza Afridi. Dilawar Khan was manipulating for himself, Okay. but Mirza Afridi was the one जिसने manipulated the whole system. जिसने पूरा If you लॉट allow के me, लॉट if you allow me, सुन if you लीजिए। allow me, if you allow me, पता है हुआ I क्या? will allow you after a while। जी। जो उन्हें पूरा लॉट खरीद लिया। ओके फाइन, ये ठीक है, ठीक है, ठीक मैं है। बताता हूँ। हम सॉरी रियासत भी, लेकिन ये आर्गुमेंट जरा लंबा हो गया। उन्होंने वो सारा सिस्टम खरीद के उस सिस्टम को ही चले, जन्म ठीक है, दिया। मैं 1 सेकंड में आपकी बात मान लेता हूँ। पता है हुआ क्या यहाँ पे, तहरीक इंसाफ वाले थे नाइव। ये जब बिकने पे आए ना, तो इन्होंने चोर चराबा सारी दुनिया को पता लग गया जी, बिक गई जी, फलाना आ गया, सेनेट में आ गया। आप लोगों को पुराने, आप लोगों को पता होता है कि कार भी पानी भी अंदर बह के चुप करके कार भी पा के बाहर आने, बाहर पता ही नहीं। आपके ना वर्कर ने सवाल पूछा, ना किसी नजरियाती कारकुन ने सवाल पूछा, वहां वर्कर ने भी सवाल पूछा पीटीआई से, और वहां पर इरफान सलीम जैसे आप और खुरम जिशान जैसे उन्होंने सवाल मेरे पूछा। ख्याल दैट इज द ओनली डिफरेंस, दैट इज द ओनली डिफरेंस। मेरे ख्याल में आपने शायद न ट्विटर देखा है ना फेसबुक देखा है। फेसबुक में इस्तेमाल नहीं करता, ट्विटर में करता हूं। जो अमीर मकाम साहब के बेटे की टिकट है ना, उस पे 1.25 साल पहले मैंने जिस फोर्स के साथ मैंने रिएक्शन दिया था, मेरे ख्याल में वो तारीखी अभी मिसाल क्यों नहीं है। दिया? बस एक वाक़े पे एक ही बार सजा होती है, Okay. और एक ही ये बार याद होती है। रखिएगा, जी, एक वाक्य पे एक ही दफा सजा होती होती है। है। ये क्लिप याद रखना भी, एक वाक्य पे एक ही दफा, क्योंकि ये आजकल के लीगल मैटर जो फिर बड़ी ये relevant term भी है। फिर साथ में फिर ये भी अच्छी फिर बात ये कर भी दी। रियासत भाई, अब अच्छा, नहीं, सुन नहीं, लीजिए। आपने अच्छी आप- बात कर आप- दी है। एक वाक्य पे एक सजा आप आधी बात सुन के ना आधी छोड़ देते हैं, ये आप जाती करते हैं। कंप्लीट करें। एक मैंने उस पे अपना तो मैंने वक्त तो मैंने ले लिया मैंने सारा। उस पे मैंने आप जितना अभी भी मैंने नहीं लिया, आपसे भी मेरा वक्त कम है, और मैं आपके साथ बराबर करके ही जाऊंगा। इन्होंने मैंने अपनी रिजर्वेशन दे दी थी, पूरी फुल थ्रॉटल के साथ मैंने अपना प्रोटेस्ट, मैं बड़ा ठीक है, I know ऐसा that, ही I बंदा। know that। एक मुस्लिम लीग नून के कारकुन ने बड़े दबंग अंदाज में अपनी क़ियादत तक अपनी बात तमाम सोशल वो चुप करके पहुंचाई मीडिया ना। प्लेटफॉर्म पर ओके, ठीक है, मैं फिर मान लेता, लेकिन वैसे मुझे नजर नहीं हमारे आया। वाले में ज्यादा शिद्दत इसलिए नहीं थी कि ये नॉमिनेशन पेपर आज से 1.25 साल पहले जमा हो गए थे, सारे nomination- और इसमें मैं उन्हें अपनी की बात कर रहा हूँ, और फिर उसमें जो था रद्दो-बदल दोबारा कर- रद्दो-बदल ठीक मुमकिन है। नहीं थी। रियासत भाई, मुझे जरा डिटेल में एक चीज प्लीज एक्सप्लेन कर दें। वी आर ऑल ईयर्स, सिंस आप लीगल ओपिनियन देंगे उसके ऊपर, वी आर ऑल ईयर्स। क्योंकि जो लोग, जिस तरह अब्दुल लतीफ चित्राली साहब इस्लामाबाद के अंदर वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे उस मुकदमे के अंदर, इसी तरह आज अपोजिशन लीडर अहमद चट्टा साहब, हमारे भाई, बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। अब ये कल को अगर इनकी सजाएं सस्पेंड हो जाती हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, तो इनकी सीटें भी वापस आएंगी, या उसके बाद ये डिस्क्वालीफाइड या री इलेक्शन में जाना? देखिए, सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि आप एंटी स्टेटस को चले जाते हैं, आप उस प्रीवियस पोजीशन पे चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है उसमें, यानी फॉर द वाइल, जब वो ऑर्डर सस्पेंड हो जाता है, इन द मीन वाइल वो उसी स्टेटस पे रहता है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता उस सजा का। मतलब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं तो हो ही वो रहेंगे। अब ना अब जब कन्विक्शन होगी, सस्पेंड उनको कर दिया जाएगा, उनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी जाएगी। लेकिन जब
उसको अपील किया जाएगा, उस ऑर्डर को असेल किया जाएगा और उसके अंदर उसका ऑपरेशन सस्पेंड हो जाता है, तो ये वापस रिस्टोर हो जाएंगे, उस पर कन्विक्शन इंटैक्ट नहीं रहती। ठीक है। ये सस्पेंशन के मीनिंग है। ठीक है जी। जस्ट लाइक वो अब्दुल लतीफ चित्राली साहब, अगर री इलेक्शन अनाउंस हो जाए, इलेक्शन हो भी जाए उस सीट के ऊपर, और उसके बाद कहीं पर जाकर सस्पेंशन अब देखिए, एक सस्पेंशन है और एक है कि फैसला सेट असाइड हो जाए। हाँ, तो अगर फैसला ही सेट साइड हो जाता है तो फिर भी वही स्टेटस होगा, लेकिन ऑपरेशन चूंकि इन द मीनवाइल होता है, एक 30 डेज होते हैं कन्विक्शन के अगेंस्ट आपने जब अपील करनी होती है। अगर इन द मीनवाइल वो सस्पेंड हो जाता है फिर तो इलेक्शन का ऐलान होना भी वो नहीं होता, इसलिए कि नीचे की जजमेंट ही सस्पेंड हो गई। अगर वो जजमेंट इंटैक्ट हो तो फिर जब तक कि वो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक टाइम दिएगा कि इसके अंदर आपने ज़िमनी इलेक्शन करवाना, अगर वो टाइम होता है तो फिर उसका शेड्यूल जो है वो सब कुछ उसका प्रोसेस जो है वो इस्लामाबाद में 26वीं यानी तरमीम से पहले ना इस्लामाबाद बार जो ये सुप्रीम कोर्ट बार, आप तमाम लोग बड़ा शोर मचा था, आप सारा लीड भी कर रहे थे। सबने नहीं किया, हमने आपने किया, मैं नहीं कहा कि आप लीड कर, आप लीड कर। जो बार एसोसिएशन थी वो तो मेरे भाई के साथ थी। वो अभी भी शायद साथ ही है, अभी छोड़े, वो भी अभी भी साथ ही है, आगे भी गरारे कर रहे हैं। हाँ, देखिए को ये देखिए को, यही मेरा सवाल था, यही मेरा सवाल था। मैं तो गरारे कर रहा हूं। 27वीं यानी तरमीम की आपके दिन आवाज फिर है। आ रहे हैं। 27वीं यानी तरमीम की आवाज है। देखिए उसके अंदर आवाज क्या है, मैंने खुद एक अपने दोस्त से पूछा कि जो 26वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने प्रिंट किए तो कोई उसका दीदार ही करवा दें। उन्होंने कहा कि जी 27th अमेंडमेंट दैट इज इन प्रोग्रेस, उस पे वर्क हो रहा है, उसके बाद बात करेंगे। अभी तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं किया, प्रिंट किया। अब 27वीं आएगी और 27वीं के बाद 28वीं भी ये करेंगे। उसकी वजह है कि ये जितनी जल्दी में जो कुछ कर रहे हैं वो ना, जो पहले वाली ब्लेंडर पे ब्लेंडर होता है, डेंट और वो जो पहले वाली और बुक उसके पढ़ी है, अंदर पहले वो तो blunders पढ़ लें। होते- वो उसके कहते हैं अंदर printing blunders नहीं। होते हैं, वो मैं मैंने जो- सारा पढ़ा मैं हुआ जो है। पहले वाला है, वो तो मैंने पढ़ जुल्फ़ लो। अली भुट्टो का कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप लोगों ने गायब कर दिया हाँ, तरमीम ये में बात है। कर के, जिसके अंदर आपने सुप्रीमेसी ऑफ मुझे ये बताओ, रियासत- इंडिपेंडेंस ऑफ रियासत- जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ रियासत- जुडिशरी, एक मिनट, सेपरेशन ऑफ पावर, आप कहते हैं इंडिपेंडेंस जज बने। अदलिया, वो तमाम चीजें आपने गायब कर दिया। आप तो जुल्फ़कार अली कैसे भुट्टो मजे से का- आप सुन रहे हैं आप और जुल्फ़कार कितने अली मजे से आप भुट्टो बोल का- रहे हैं। लीगल आप लीगल वो जुल्फ़कार अली- लीगल ओपिनियन है, मुझे इस पे पता अब नहीं। सुनिए, लीगल ओपिनियन पे जुल्फ़कार मेरा अली- कितने मजे से सुन रहे हैं आप। जुल्फ़कार अली यार भुट्टो बिलाल का साहब- आईन आपको दूरबीन से ढूंढना पड़ता है। ये मेरे भाई ने बिलाल बयान साहब, किया है कि वो आज गवाह आपने है। ना एक सेकंड रेस्ट ली। बिलाल साहब, आज आपने इस शो के एंड में ड्यूरेशन निकाल के बताना है कि कितना कितना टाइम हमारे किस गेस्ट ने लिया। मुझे मैं समझ दावे नहीं से कह आ रहा रहा हूं। ये कहते हैं बराबर करके I'm जाओ। sorry, बिलाल I'm साहब, sorry। बराबर हो गया आपका टाइम। एक मिनट बराबर बिलाल हो गया। साहब, बराबर आपने तो मैंने क्लिप कहा। ये निकालना है कि किसको कितने सुकून से बोले दिया जा रहा है। जितना मैंने इधर भी क्रॉस क्वेश्चन किया ना, उधर लीगल ओपिनियन था, वहां पे मैंने अच्छा, क्रॉस इसका क्वेश्चन मैं नहीं सर किया। एक जवाब दे कर रहा हूं। 27वीं तरमीम आ रही है सर। छोटा था, बिल्कुल छोटा, जो टाइम खत्म हो रहा है। 27वीं तरमीम आ रही है। अच्छा, जितने हालात तेजी से हुए हैं, 12 जुलाई का फैसला, रियासत साहब तो जजेस सिनाटी वाले केस में भी थे, 12 जुलाई का फैसला तो 8 महीने 9 इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपने 13 जजेस का फैसला ठीक है। सुन लेना सर, 10 जजों ने का रिव्यू में हमने कभी नहीं देखा। उसका फैसला ईसीपी लेके वहां पहुंच गया। तरमीम होगी थी ना, 26वीं तरमीम मैं होगी, वैसे तो कह सब रहा चेंज हो हूं गया कि था। आप पाकिस्तान नया अब पाकिस्तान आपको मैं कह रहा हूं ना सर कि कुछ भी हो सकता है ना 27वीं तरमीम में। इख्तियार साहब, 27वीं तरमीम अच्छा सर, ला- एक चीज सुन ले, इस 26 आपने कहा ना कि आप एलिवेट होना चाहते। नहीं, इस that was a lighter note. I know your conduct. I मेरी know your बात conduct. सुनिए, जहां हम लोग बैठ के इस आइन के साथ ये करें, पहले भी नहीं अदली आज़ाद, कभी भी नहीं, हमने पूरी कोशिश की है। हमने उस तहरीक में भी की अदली आज़ाद हो जाए, इस अदली मुल्क आज़ाद में नहीं आज़ाद होती। होता है तो पूरी अच्छा, कोशिश ये की है कि अख्तियार साहब आजाद भी ना बैठे, हो। अख्तियार साहब भी बैठे, ये भी हमारे साथ चलते रहते, उस तरह नवाज शरीफ भी। सर, अदलिया की आज़ादी के लिए जो जंग हमने की थी ना, वो आज़ाद नहीं हुई। और आप जज हो ना, तो अगर आप ज़मीर के खिलाफ फैसला करके आए ना, अगर आप अंदर से ज़मीर जागा हुआ है तो आपको रात को नींद अच्छा नहीं नहीं सरदार साहब, इसहाक साहब को जानते हैं। मैं पता नहीं मेरा हक बनता है कि नहीं। सर, आप ही का हक बनता मैं था। सिर्फ इतना बता दें, ये जो साकिब निसार की और उमर अता बंदियाल की जो अदालत थी, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने अपने आईनी दस्तूरी और मुनसिफी के कुर्सी पर बैठकर उन्होंने अपने तकाजे पूरे किए, अपने मुनसिफ होने का उन्होंने अपना हक अदा किया? बस सर, यस और नो प्लीज सर, प्लीज यस। जब उन्होंने ये फैसला दिया था कि मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। फ्लैट टाइम होगा, इस टाइम Yes, वोटिंग yes, होगी, yes, रात yes. को अदालत लगाई थी, जब वो उन्हीं ने फैसला कहा था कि वो भी वो ठीक था, बाकी वो गलत ठीक था। था। कभी नहीं कहते, बिल्कुल उन्होंने इन कहा टोटो था। या रात को कहे अदालतें गलत खोल गई था। या इन टोटो कहे कि वो अब तक सही या था। गलत है या ठीक है। मैं ये कह नहीं
रहे हैं ना कि ये गलत- मिठा मैं मिठा गलत आप नहीं, कौड़ा नहीं। कौड़ा थू थू। मैंने तो हर उस वक्त जो कहते हैं कि आइन और सर कानून की जो बालादस्ती है। फैसले भी आप कहते हैं आपकी समझ नहीं आ रही कि आप इनके साथ हैं या मेरे साथ वो आजाद है, वो आजाद है। थैंक यू वेरी मच। ऐसा ये अपना नाम आजाद रखना भी बड़ा कमाल है वैसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।